आज हम देखने वाले हैं मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के बारे में, जो अब बीएनएसएस में चैप्टर 10 हो चुका है। उसकी जो पहले प्लेसमेंट थी अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो आज उसके प्रोविजंस को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो चैप्टर 10 है वो बात करता है मेंटेनेंस टू वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ठीक है, ये कहां से कहां तक दिया है? तो सेक्शन 144 से 147 तक गिवन है। अब ये पहले की अगर हम बात करें सीआरपीसी में तो ये 125 से लेके 128 तक के प्रोविजंस में गिवन था। ठीक है, तो अब इसकी प्लेसमेंट को चेंज कर दिया गया है। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन रखिएगा और अपने माइंड में भी रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, कि एक तो प्रोविजन क्या कहता है कि जिसके पास भी एनी पर्सन हैव सफिशिएंट मींस और वो नेग्लेक्ट करता है या रिफ्यूज करता है मेंटेन करने के लिए किसको, अपनी वाइफ को, चिल्ड्रन को या पेरेंट्स को, तो इन तीनों में से कोई भी जिनको भी नेग्लेक्ट या रिफ्यूज किया जा रहा है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और उस एप्लीकेशन पे अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को डीम्स प्रॉपर लगता है तो फिर वो मेंटेनेंस ग्रांट करवा सकते हैं। यहाँ पे मंथली अलाउंसेस भी दिला सकते हैं या वो इन टोटल अमाउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने दिन के अंदर में वो कर देना होता है। तो 60 डेज के अंदर में जब भी मैजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन लगाई जाएगी कि उनको वाइफ, चिल्ड्रन या पेरेंट्स के द्वारा कि उनको मेंटेनेंस चाहिए, तो 60 डेज के अंदर में जो मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं वो उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करते हैं और उन्हें मेंटेनेंस जो मंथली अलाउंस है वो दिलवा देते हैं। अब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो एंट्री मेंटेनेंस भी चाहे तो दिलवा सकते हैं, जब तक कि जो मेंटेनेंस की फाइनल जो एप्लीकेशन जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता है, तब तक क्या है कि वो एंट्री मेंटेनेंस भी अलाउ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स में कौन कौन लोग आएंगे। तो वाइफ में क्या है कि हम देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वहां पे वाइफ क्या मींस दिया है। ये तो जो डाइवोर्स्ड वाइफ है या जिन्होंने डाइवोर्स के लिए अभी अप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है, तो वो भी हो सकती है। बट यहाँ पे नॉट रीमैरिड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नॉट रीमैरिड, ठीक है, वो रीमैरी की हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है टू गेट द मेंटेनेंस। अब यहाँ पे चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में बात की जाती है तो यहाँ पे लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों चिल्ड्रंस आते हैं। ठीक है, लेजिटिमेट, और यहाँ पे पेरेंट्स में मदर, फादर दोनों आते हैं। यहाँ पे स्टेप मदर जो है वो नहीं आती है। स्टेप मतलब पेरेंट्स भी, मदर, फादर कोई भी हुए तो यहाँ इस सेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये तो पूरा प्रोविजन था। अब यहाँ पे हमने शाहबानो बेगम का केस जो है, मोहम्मद खान वर्सेस शाहबानो, तो ये जो पूरा प्रोविजन है ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो वुमेन को, चाइल्ड को और पेरेंट्स को डेस्टिट्यूशन और वेग्रेंसी से सेव करने के लिए बनाया गया है। तो मेन होल एंड सोल पर्पस इस प्रोविजन को यहाँ पे इंश्राइन करने का यही है कि वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को डेस्टिट्यूशन और वेग्रेंसी से सेव किया जाए और एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन एस्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि उनको किसी भी तरीके से अगर कोई भी अपने आप को मेंटेन करने में परेशानी आ रही है तो जिस भी पर्सन की लायबिलिटी अराइज होती है कि वो उसे मेंटेन करे तो उस पर ड्यूटी ऑब्लिगेट की जाएगी कि हाँ वो पर्सन उसको मेंटेन करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस प्रोसीडिंग व्हिच इज इंश्राइन्ड इन सेक्शन 140, 144 टू 147 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भारतीय